टारगेट, टारगेट है हमारा जून 2026। देखो आप लोग पिछले 2-3 बार 4 बार से अटेम्प्ट दे रहे हैं। ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो ये बहुत बड़ी बात है। आप मान लो ना यहाँ पे यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत रेयर ही लोगों को निकलता है ना, लेकिन लोग वहां हार नहीं मान जाते, मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, है ना। तो यहाँ पे नेट में भी हम मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं, एक लौता आप नहीं है, बहुत लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल 2 से 4 अटेम्प्ट देते हैं, 5 अटेम्प्ट देते हैं, 6 अटेम्प्ट देते हैं, 10 अटेम्प्ट देते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर एज। आपका एज है, अटेम्प्ट दीजिए। ये तो नेट तो आप हमेशा दे सकते हैं, है ना, 45 साल तक वैलिडिटी है इसका। तो यहाँ पे ये समझो कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देना है। क्या करना है? मल्टीपल अटेम्प्ट देना है। अगर आप दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा, तब भी कोई बात, लेकिन हम ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस होकर नहीं पढ़ते। हम एक अटेम्प्ट में अगर हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो हम सेकंड अटेम्प्ट में सेम अपना स्ट्रेटजी फॉलो तो नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे ना। आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रहा? जब तक आप खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक आप पूरा तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाए। आपकी कमियां कहां पे है, किस जगह पे आपकी कमी रह गई, कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए? क्या एक्चुअल में आप पढ़ाई किए हैं? क्या एक्चुअल में आप पढ़े थे? क्या आप टाइम पास किए थे? पढ़ाई के नाम पे आप टाइम पास किए थे या आप पढ़े थे? आपको क्या लगता है कि आप डिजर्व करते हैं? आपको क्या लगता है आप उस लायक हुए हैं कि आपको रिजल्ट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा? अगर आप जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, 0.59% रिजल्ट आया है जेआरएफ का। कितना? 0.59%, लेस देन 1%, लेस देन 1%। इमेजिन करो, लेस देन 1%। क्या आप उस 0.59 मतलब लेस देन 1% में आते हैं? आप अपने सब्जेक्ट के बारे में देखो कि आपका सब्जेक्ट है, आप उसको यूजी में पढ़े हो, आप उसको पीजी में पढ़े, उसको आप 11-12 में भी पढ़े हैं, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड नहीं दे रहा है। अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वो हिस्ट्री से ही क्वेश्चन दे रहा है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। सॉरी, हिंदी लिखा गया। अगर आप हिंदी के हैं तो वो हिंदी से ही क्वेश्चन दे रहा है, अगर आप हिस्ट्री से हैं तो वो हिस्ट्री से ही क्वेश्चन दे रहा है, कहीं अलग से नहीं दे रहा। लेकिन आप उस सेक्शन को याद रख पाए क्या? आप उस सेक्शन को पढ़े थे क्या? कितना याद है आपको? बताओ, याद है आपके पास? याद है आपको? अगर आपको याद नहीं है तो आप डिजर्व करते हैं क्या रिजल्ट? डिजर्व करते हैं? आप डिजर्व ही नहीं करते हैं, देन डिजायर क्यों कर रहे हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए? पहले डिजर्व तो करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करो कि हम उस लायक हुए हैं कि नहीं। आप कहते हो कि सर मेरा पेपर 1 में 18 सही हो रहा है, सर मेरा पेपर 1 में 20 सही हो रहा है, सर मेरा पेपर 1 में 15 सही हो रहा है। अरे आप रिसर्च 10 यूनिट्स है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, डीआई, आप किसके बारे में अच्छे से जानते हो? किसको, कौन सा यूनिट अच्छे से पढ़ लियो भाई? कौन सा यूनिट अच्छे से पढ़े हैं तब आपका इतना रिजल्ट आ रहा है? बताओ, 10 यूनिट अच्छे से पढ़े हो? पढ़ो तो पहले। अरे करके तो देखो यार।
पढ़ के तो देखो। रिजल्ट रिजल्ट तो रखा हुआ है, तुम्हारे लिए वेट कर रहा है कि तुम तैयारी करके तो आओ। करो तैयारी, जानो तो सही। अभी तो तुमको ये भी नहीं पता है कि पेपर 1 में यूनिट्स कितने हैं। 10 यूनिट से तुमको बस पता है, 10 यूनिट्स का नाम है तुम्हारे जुबान पे, नाम है जुबान पे। हम तो आंख बंद करके भी अगर बिना सोचे भी बोले तो 10 यूनिट्स का नाम बोल सकते हैं। 10 यूनिट तो छोड़ो, उस 10 यूनिट्स के अंदर जितने सब यूनिट्स है ना, सब टॉपिक्स है, उसका नाम बता देंगे आंख बंद करके। क्यों? हम पढ़े हैं। तुम नहीं पढ़े हो, नहीं पता। पहले पढ़ो तो, पहले करके तो देखो। बहुत आसान है सच में, रिजल्ट लाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप सोच भी नहीं सकती हो कितना आसान है। पहले जानो उस चीज को। हिस्ट्री है तुम्हारा, तुम हिस्ट्री के बारे में जानते ही नहीं हो। यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक है पता ही नहीं है। उसमें जो सिलेबस में जो लिखा हुआ वर्ड्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके बारे में जानते ही नहीं हो, और कहते हो मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। शर्म करो यार। रिजल्ट नहीं हो रहा है कहने का तात्पर्य ये है कि तुम खुद पे ब्लेम लो ना, खुद को गिल्टी साबित करो कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम नहीं पढ़े हो। कोई और जिम्मेदार नहीं, रिजल्ट जिम्मेदार नहीं है। रिजल्ट तो उन्हीं का होता है जो पढ़ के जाते हैं। एक्चुअल बात तो यही है। आपका सब्जेक्ट, और आप ही को नहीं पता कि इसमें क्या होगा। इसका मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम दी हो ना तुम लोग, देखी हो ना, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे लिखते हैं, ले पता ही नहीं है, कहती हूँ रिजल्ट नहीं हो रहा है। डिजर्व तो करो पहले। समझ में आ रही है बात मेरी? कल्पना, कल हो के अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा तो किसको दोष दोगी? वेरी गुड। हर चीज के लिए, लाइफ में हर चीज के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप वो एफर्ट्स ही नहीं दे रहे हो जिस एफर्ट से आपका रिजल्ट होने वाला है। लिटरली कोई भी नहीं दे रहे हो, कोई भी नहीं दे रहे हो। आपको तो नींद नहीं आना चाहिए बिना पढ़े, बिना अपना टास्क कंप्लीट किए, बिना अपना टारगेट खत्म किए नींद नहीं आना चाहिए। तब भी चैन के नींद सोते हो, बाहर से खाना लेके खाते हो, फास्ट फूड, और बीमार पड़ते हो। चलो पढ़ो, पहले जानो अपने एक एक टॉपिक को, सिलेबस को इतना रटो, इतना रटो कि सिलेबस में एक एक टर्म जो होता है ना, एक एक टर्म, एक एक टर्म के विषय में तुमको इतना पता होना चाहिए कि कोई आदमी पूछे तो उससे तुम बेहतर समझ सकती हो। अगर मेरा कॉमर्स नहीं है और हम कॉमर्स से रिलेटेड अगर कुछ पूछते हैं, तो मुझे ये एहसास होना चाहिए कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, हम नहीं। एक एक टर्म ऐसा पता होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? तो आप एक एक टॉपिक को ढूंढो, जिस किताब से मिले, जहां से भी मिले, सिलेबस उठाओ, उसके एक एक टॉपिक को देखो, जहां से भी मिले। ऐसा नहीं है कि तुमको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तुम गाइड लेना चाहते ही नहीं हो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, तो इतना इजी समझा देगा कि सोच भी नहीं सकता है। चलो मान लो एआई पे भरोसा नहीं हो रहा है, या
कुछ चीजों में एआई नहीं बता पाता है, क्योंकि इंसान का जो इंटेलिजेंस होता है वो एआई कंपेयर नहीं कर सकता है ना। हम भावनात्मक बातें सोचते हैं, उसके पास भावनात्मक बातें नहीं है। तो तुम्हारे पास टीचर है ना, अगर किसी सीनियर के पास जाओगी, किसी टीचर के पास जाओगी, पूछोगी कि सर हम मुझे हेल्प चाहिए इसमें, तो क्या मार के भगा देंगे? नहीं ना। एफर्ट्स तो डालो पहले, एफर्ट्स एफर्ट्स वो डालना सीखो। बोलो। यूट्यूब पे देख लो ना, यूट्यूब पे। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? वेट कर लो नेटवर्क का। हाँ, चलो। इट्स योर ओन प्रॉब्लम हाउ टू मैनेज, यू नो वेरी वेल। तो आप पहले एक एक टर्म को खोजो अपने सिलेबस के, और अपने आप से कमिटमेंट करो कि जब तक हम एक एक टर्म को नहीं समझ लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक एक टर्म का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन के जर्नी में, यूपीएससी के प्रिपरेशन के जर्नी में, मेरा बीपीएससी इतना आसानी से निकलने के पीछे उस समय कटअप जाता था जनरल का 102, और ईडब्ल्यूएस का जाता था आपका 98, ओबीसी का भी इसी के आसपास में 95, ठीक है, 90 ऐसे करके। और तब हम, मेरा स्कोर आया था 117। सोच के देखो, टॉप, जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट। मेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट हम देने भी नहीं गए, तो वो मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे तुमको ये समझना है कि आखिर मेरा इतना अच्छे से रिजल्ट कैसे हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना हम टाइम लिए खुद को, हम ऐसा नहीं कि एग्जाम हो रहा है तो हम एग्जाम देने चले गए, नहीं दिए, हम सोचे हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रिपेयर करके गए थे और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट। क्यों? हम पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस होता है, पूरे सिलेबस मेरे आंखों के सामने था, ठीक है। सिलेबस के एक एक टर्म को, एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को हम मोबाइल से, यूट्यूब से, बुक से, जहां से भी हो, उसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़े थे, याद किए थे कि तुम कहीं से भी पूछो भाई, हम तो मारेंगे ही। तुक्का मार के कोई 117 नंबर नहीं ले आएगा बीपीएससी। इमेजिन करो, तुक्का में नहीं आता इतना। अभी तो 70-80 कटअप जाता है, 75 कटअप जाता है, 80 कटअप जाता है, तुक्का में नहीं, प्रिपरेशन से आता है रियल रिजल्ट। और अगर आपको सच में जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ, इस जेआरएफ के लिए एकदम सेम आपको एकदम सीरियस वाला प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सीरियस होना पड़ेगा। आपको एक एक फैक्ट्स के बारे में एक्चुअल में नॉलेज होना चाहिए, फेंकने वाला नहीं कि हम ये पढ़ लिए, हम वो पढ़ लिए, हम वो पढ़ लिए, फेंकने वाला नहीं, किसी को फेंकना नहीं है बेटा कि हम ये पढ़ चुके, मेरा इतना प्रिपरेशन हो चुका है, हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी मेरा 100% सिलेबस। 100% सिलेबस किसी का खत्म नहीं होता, ठीक है। तुमको सीरियस होना है, ईमानदार होना है, अपने आप से ऑनेस्ट होना है, किसी और से नहीं। आपका इवैल्यूएशन कोई और नहीं करने जाएगा, आप खुद करेंगे। आप आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर है, डिपेंडेंट नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर है। एक इंडिपेंडेंट लर्नर का यही डेफिनेशन है कि उसको खुद से इवैल्यूएट करना पड़ता है। खुद से इवैल्यूएट करेंगे, जैसे हम आपको अगर क्वेश्चन का एक सेट बना के दे दिए कि बेटा लगा के मेरे को आंसर शीट भेजो, आपके पास फोन है, लैपटॉप है, बुक है, सर्च करके आप आंसर लगा के भेज सकते हो, तो क्या करोगे? मेरा वाहवाही लेकर क्या कर लोगे?
जेआरएफ तो नहीं ना मिलेगा आगे। तो वो खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो आप। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। किसके साथ? खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने आप से कभी चीट नहीं करेंगे। एक और बात बताते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान का ना एक एक कॉमन साइकोलॉजी होता है कि वो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन होता है। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन होता है। यू शुड हैव टू फॉलो योर डिसिप्लिन। यू हैव टू फॉलो। किसी भी हाल में अपने डिसिप्लिन को ब्रेक मत करो। एक और बात बताते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान, आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हो, ठीक है, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। पता है, अभी आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन आप किसी को अपना टाइम तो दे सकते हो ना। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, सबसे ज्यादा। पैसा नहीं, पैसा मांगे तो पैसा दे दो भाई, तुम पैसा लेके खुश रहो। ऑनेस्टली आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। वो आपसे टाइम लेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये एनर्जी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अपने टाइम को सेव करो, सेव योर टाइम। 1 घंटा भी किसी और को मत दो, अपने टाइम से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो डिसिप्लिन में रहा वही सक्सेस हो सकता है। खुद के साथ ऑनेस्ट, सीरियस होना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपने टाइम को किसी भी हाल में बचा के रखना है, बिल्कुल नहीं देना है। देखो, एक और बात, आप सबको पता है, सब लोग विभिन्न जो सक्सेसफुल लोग होंगे उसके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़े होंगे, सुने होंगे, उनके स्ट्रगल्स को सुने होंगे, लेकिन क्या आप सच में उनके जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं क्या? सुनते हैं ना कि वो 1 साल तक, अभी कुछ ही रिसेंटली एक मूवी आया था, ट्वेल्थ पास। ट्वेल्थ पास था या ट्वेल्थ फेल था? ट्वेल्थ फेल था ना। हाँ, ट्वेल्थ फेल। अब देखो, ट्वेल्थ फेल में जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो दिखाता है उस जो व्यक्ति है उनका स्ट्रगल दिखाता है। वो आटा चक्की में सो के पढ़ाई करता है। ठीक है, आटा चक्की में रह के पढ़ाई करता है। इमेजिन करो, आपका लाइफ तो उससे करोड़ गुना अच्छा है ना। आपको आपके पेरेंट्स आपको टाइम दे रहे हैं, पढ़ो। आपके पेरेंट्स वो प्रिविलेज दे रहे हैं, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आप वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। आप वो उसकी कितना परसेंट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, सोच के देखो। हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों का कहानी सुनते हैं ना बेटा, जितने भी सक्सेसफुल लोगों का कहानी सुनते हैं, हमें बस यही सीखने को मिलता है कि वो व्यक्ति अपने रिलैक्स जोन का त्याग किया है। सैक्रिफाइसेस सैक्रिफाइसेस इनके लाइफ में ना सबसे ज्यादा है। अपने रिश्तों का, रिलेशनशिप का, अपने फैमिली टाइम, रिश्तेदारों का टाइम, आपका रिलैक्स जोन जो आपको रिलैक्स कर देता है। मूवी देखना, गाना सुनना, फलाना ढिमकाना, वो आपको रिलैक्स कर देता है। मस्त सोना, नींद भी आपको रिलैक्स करता है। ठीक है, तुम तो भाई अब कुछ किए भी नहीं हो, तब इतना 8 घंटा सोते हो, 10 घंटा सोते हो, शर्म करो। मेरा तो सब कुछ हो चुका है, तब भी हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम 6 घंटा सोते हैं मैक्सिमम, 5.5 से 6 घंटा। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाते हैं, आपको खुद भी पढ़ते हैं, खुद का थीसिस लिखते हैं, खाना बनाते भी है खुद से। क्यों? मेरे को क्यों इतना स्ट्रगल करना है? मेरे पास पैसे हैं, हम बाहर से खाना मंगवा सकते थे, बाहर से जंक फूड खा सकते हैं, लेकिन मेरे को हेल्दी खाना खाना चाहिए, खाना है। हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो
हमारा मन हेल्दी कैसे होगा? एक कहावत नहीं सुने हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ शरीर रखो, सुबह सुबह उठ के अनुलोम विलोम करो, योगा करो, दौड़ जाओ जाके आधा घंटा कहीं भी। सैक्रिफाइसेस करो यार, रिलैक्स जोन का सैक्रिफाइसेस करो, रील्स देखना स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद करो। आई होप आप लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत टेम्परोरी मोटिवेशन नहीं है, याद रखो। ये आपका परमानेंट मोटिवेशन है। लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो इस तरह से आपको अपने लाइफ को बदलना पड़ेगा। इस लाइफ में जो नॉन सीरियस लोग हैं उनसे बेहतर करने के लिए आपको लाइफ में सीरियस होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ो उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपको आता ही नहीं है, उसमें कैसे रिजल्ट आए, सोच के देखो। बहुत शर्मनाक बात है। एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। लिटरली जून से पहले खत्म कर दो सारा टॉपिक, एक एक शब्द खत्म कर। जो हमारे सिलेबस में जो भी है सबको चाट जाओ, सबका लिस्ट बनाओ। हर रोज 5 से 10 गो टॉपिक खत्म करो, हर रोज खत्म करो। जब तक खत्म नहीं करो तब तक सो मत। खुद को हर्ट करो, खुद को रिलैक्स मत करो, त्याग दो अपना सब कुछ। जब तक सक्सेस ना हो जाओ तब तक मत शांत बैठो। ठीक है,